गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये कल की 12 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन क्लास है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी, कल कोई किसी काम के वजह से क्लास अपलोड नहीं कर पाई। तो ये कल वाली क्लास है और आज वाली जो क्लास है वो मैं अभी दोपहर तक उसको अपलोड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो P20 क्या है, जो G20 का पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है, मतलब कि जो संसदीय अध्यक्ष जो है उसको P20 कहते हैं। इसका होस्ट कौन है G20 का, भारत है। और जो P20 है इस पे ये कहाँ हुआ है इसका सम्मेलन आयोजित, यशोभूमि न्यू दिल्ली में। पहली बार जो है इसमें अफ्रीकन यूनियन जो भाग लेने वाला है, और इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वही G20 वाली। अब G20 की बात करें, 2022 में इसका होस्ट इंडोनेशिया था, 2023 में जो है भारत है, और 2024 में ब्राज़ील होगा। और इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्राइका बोलते हैं। शेरपा कौन है, अमिताभ कांत है। इसमें क्या हुआ था G20 में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ था, जिसके अंदर कहा गया है कि पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाएंगे। फिर है कि G20 जो है वो G21 बन चुका है, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हो चुका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा में। और G20 का आयोजन कहाँ हुआ था, भारत मंडपम के अंदर, जिसके बाहर क्या है, नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट क्या है कि लोकसभा का जो पहला स्पीकर थे वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर। पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है, श्री ओम बिरला। और जॉइंट सिटिंग के जो हेड है वो भी कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है। और कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करता है, ये भी लोकसभा स्पीकर ही तय करता है। पुराना जो पार्लियामेंट्री हाउस है, संसद भवन है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, संविधान सदन। और नए संसद भवन की बात करें तो इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को होता है। वीर सावरकर की जयंती पर PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। वास्तुकार कौन है, विमल पटेल है। इसमें लोकसभा सीटें कितनी है, 888, और राज्यसभा 384। और प्रोजेक्ट कौन सा है इसके लिए, सेंट्रल विस्टा। इसका जो पहला संविधान संशोधन एक्ट है, यानी कि 106वां तो एक्ट है, और 128वां बिल है, कौन सा है, नारी शक्ति वंदन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा जो ओजोन छिद्र है वो कहाँ पर हुआ है। तो ESA की बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अभी उसने एक कोपरनिकस जो उपग्रह है वो भेजा है। इसमें ओजोन छिद्र का आकार जो है, इसमें कहा गया है कि जो ओजोन छिद्र आकार है वो अंटार्कटिका के ऊपर ब्राज़ील से जो है 3 गुना बड़ा है। कितना है, 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन जो छिद्र है वो ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा है। अब ओजोन परत की बात करते हैं, O3 से इसको शो करते हैं ओजोन का सिंबल। ये ओजोन परत पाई कहाँ जाती है, एक होता है अपना शोभ मंडल, और उसके ऊपर है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको रोकता है, अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है। इसकी खोज किसने की, ओजोन परत की, फॉरमैन ने। और सांद्रता नापने की इकाई क्या है इसकी, ओजोन परत की सांद्रता नापने की इकाई है डॉप्सन। फिर है 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो भी ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था, जिसके अंदर कहा गया था कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, जो AC फ्रिज से निकलती है, उस पर बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका की बात करें, इसको क्या कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी इसकी, माउंट विसन मैसिव है। और भारत ने यहाँ पे जो मिशन भेजे कौन कौन से, गंगोत्री है, मैत्री और भारती है। किगाली एग्रीमेंट, ये भी ओजोन परत संरक्षण को लेकर है। किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 को होता है बैटल ऑफ जाफना, जो कि श्रीलंका में जो जाफना प्रायद्वीप है वहाँ पर गृह युद्ध होता है। उस समय जो PM थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। वहाँ पर जो लिट्टे हैं उस समूह को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन पवन चलाया गया था, इसे भारत का जो वियतनाम भी कहा जाता है। हमास ने जो है इजराइल के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, अलक्सा फ्लड। और इजराइल ने हमास के लिए कौन सा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। फिर है कि ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में चलाया गया है। करुणा म्यांमार में, दोस्त तुर्की और सीरिया में,
पोलो हैदराबाद के लिए चलाया गया था 1948 में, हैदराबाद के विलय के लिए। और ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? बांग्लादेश में। PM कौन है? शेख हसीना PM है। तो BRI प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है। BRI प्रोजेक्ट क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड OBOR भी कहते हैं, चीन की परियोजना है। और ये जो लिंक है पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है ये 82 किलोमीटर लंबा है। फिर है कि भारत और बांग्लादेश में डीजल सप्लाई के लिए क्या कौन सी पाइपलाइन है? मैत्री पाइपलाइन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत है? 100वां संविधान संशोधन। फिर तिस्ता नदी जो जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 वन वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो रिच लिस्ट के अनुसार पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर है दूसरे पर है गौतम अडानी, और तीसरे पर है साइरस पूनावाला। फर्स्ट है मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी और फिर साइरस पूनावाला, जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था पुणे के अंदर। अब भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करते हैं। 38 पे है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, चौथे पर फायर पावर इंडेक्स 126, पीस और हैप्पीनेस में, खुशहाली और शांति में 127, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 161, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 48 है टोक्यो ओलंपिक में। और चौथी है एशियन गेम्स के अंदर, पहली चाइना की है, दूसरी जापान और तीसरा जो साउथ कोरिया, और फिर चौथी हमारी एशियन गेम्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। आर्ट्स मतलब कि एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, इस जो है साउथ एशिया का पहला है। और ये क्यों स्टार्ट किया गया कि जो दुर्घटना होती है कोई भी, उसकी रिकवरी जो है फास्ट हो सके। फिर है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ है? बेंगलुरु कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धरूढ़ स्वामी, जो कि कर्नाटक में है। फिर है 41वां जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया किसको? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। और यहीं पर क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसको वर्ल्ड के फर्स्ट लिविंग हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। फिर है कि 42वां धरोहर कौन सा है यूनेस्को में शामिल? वो है होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। पहली बार ये 2012 को मनाया गया था, और 2011 में जो है इसका प्रस्ताव पारित किया था, फिर उसके अगले साल इसको मनाया गया था। थीम क्या है इसकी? बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को। फिर है महिला दिवस नेशनल राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इस दिन सरोजनी नायडू का हैप्पी बर्थडे था। और इंटरनेशनल मनाया जाता है 8 मार्च को। हिंदी दिवस राष्ट्रीय 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय 10 जनवरी को। फिर है राष्ट्रीय टीचर्स डे 5 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वानी वर्मा को। तो जो BHEL है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में। और हमारे यहाँ जो टोटल है महारत्न कंपनी कितनी है? 13वीं और नवीनतम कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है कि तरुण सोबती कौन है? ये नेवी के उप प्रमुख है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड के हेड है। डेनिस फ्रांसिस जो है वो यूएन जनरल असेंबली के महासभा के जो 78वां सत्र है उसके अध्यक्ष हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के हेड है। KN शांता कुमार ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड है। जया वर्मा ये रेलवे बोर्ड की हेड है। प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC है, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। R वेंकटरमणी AG महान्यायवादी हैं। और मनीष देसाई जो है PIB के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है?
तो ये जो कात्यायन अम्मा है, ये केरल में जो साक्षरता अभियान चलाया गया था उसमें जो पोस्टर गर्ल है वो ये कात्यायन अम्मा, इनका भी निधन हो चुका है 101 वर्ष की आयु में। फिर है कि अभी जो दिलीप महालनोबिस है उनका भी ये सब जो अपन पढ़ेंगे इनका निधन हो चुका है। ये जो है ORS घोल के खोज करता है और इनको जो है पद्म विभूषण भी मिला है। MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ये जो हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। और वर्ल्ड लेवल पर किसने? नॉर्मन बोरलॉग ने। अभी नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो है वो किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है। फिर है कि बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकार हैं, इन्हें भी जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने जो है न्यायिक सेवाओं, लॉ यूनिवर्सिटी और जो लॉ कॉलेज है उनमें EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऐसा क्यों हुआ है कि जो बिहार में अभी जातीय जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये पता लगा, उसमें कहा गया है कि जो EWS है उनके पास गुणवत्ता मूलक जो कानून है उसकी समझ नहीं है, तो इसलिए उन्हें 10% आरक्षण देना चाहिए। फिर है कि EWS को 10% आरक्षण के लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 103वां 2019 का। इसके तहत जो है आर्टिकल 15(6) और 16(6) जो ये जोड़े गए थे। फिर है कि नेक्स्ट SC/ST का जो 10 साल के लिए जो सीटें हैं मतलब रिजर्वेशन जो एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104 जो संविधान संशोधन के तहत। फिर है कि आरक्षण सीमा जो है 50% होनी चाहिए। ये कौन से केस में कहा गया था? इंद्रासानी केस 1992 का। तो ये थी कल वाली क्लास, कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज वाली क्लास है जो मैं अभी दोपहर तक उसको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।